वो पोटलियां रख लेता है। बाबा वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबीर उन पोटलियों को खोलकर देखता है। उन पोटलियों में सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारा धन होता है। वो इतना सारा होता है कि उसमें कबीर की पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। कबीर और आरती ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखा आरती, मैं ना कहता था कि ईश्वर एक दिन हमारी सहायता जरूर करेंगे। एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये देखो आरती, इसमें कितना सारा धन है। इतना सारा धन तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। इसमें तो हमारी पूरी जिंदगी बड़ी आराम से कट जाएगी। फिर कबीर गांव में अपना घर बनाता है, जो गांव में सबसे बड़ा और पक्का मकान होता है। गांव के बहुत सारे लोग कबीर का ये घर देखकर जलने लगते हैं। अजी देख रहे हैं, कबीर ने कितना बड़ा घर बनाया है। इतना बड़ा घर तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। आखिर इसके पास इतना धन आया कहाँ से? आप जरा जाकर पूछिए तो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं जाकर उससे पूछूं? मेरी शाम मत आई है जो उसे जाकर पूछ लूं। हमने उस दिन उसकी मदद नहीं की थी। अब किस मुंह से उसके पास जाकर उससे बात करूंगा? और तो और उसके पैसे भी देने बाकी हैं। मैं उसके पास नहीं जा सकता। हमने थोड़े से पैसे के लालच में जाकर उसके साथ बहुत बुरा किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन बहुत ज्यादा और तेज बारिश हुई। आंधी तूफान आता है। बारिश इतनी तेज होती है कि गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में गांव के बहुत सारे लोगों के घर बह जाते हैं। उसमें जमींदार का भी घर होता है और रमेश का भी घर बह जाता है। वे सारे लोग रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ एक आदमी का घर बचा होता है और वो कबीर का होता है। अजी सुनते हैं, अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। क्यों ना हम कबीर के घर पे जाके रुक जाएं? कुंती, हम किस मुंह से कबीर के घर जाएंगे? जब उसे हमारी जरूरत थी तब हमने उसकी कोई मदद नहीं की। उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया था। अब मैं उसे किस मुंह से मदद मांगूंगा? और वो भी मेरी मदद क्यों करेगा? हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रमेश। हम किस मुंह से कबीर के पास जाकर मदद मांगेंगे? हमने उसके साथ ठीक नहीं किया। ये हमारे ही कर्मों की सजा है जो आज हमें मिल रही है। तभी वहां पर कबीर आता है। आप सभी मेरे घर पर रह सकते हैं। ये सुनकर रमेश और जमींदार की आंखें भर आती हैं। हमें माफ कर दो कबीर, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कबीर, मैंने जानबूझकर तुम्हारी जमीन हथियाने के लिए रमेश के साथ मिलकर साजिश रची थी। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम आज हमारी मदद के लिए यहाँ खड़े हो। हमें खुद पर शर्म आ रही है। आज हम तुमसे नजरें मिलाने के लायक नहीं हैं। हम तुम्हारे सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तुम सब लोग मेरे घर में रह सकते हो। कबीर की बात सुनकर रमेश, जमींदार और गांव के बाकी लोग भावुक हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जिस इंसान को उन्होंने उसके बुरे समय में ठुकरा दिया था, वही इंसान आज उनके सबसे बुरे समय में सहारा बनकर खड़ा था। इसके बाद सभी लोग कबीर के घर में रहने लगे और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संभालने लगे। कबीर और आरती का जीवन भी खुशी और सम्मान के साथ बीतने लगा। उनकी ईमानदारी, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास ने आखिरकार उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान की। कहानी हमें यही सिखाती है कि अच्छे कर्म और सच्ची नीयत का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है।